हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं मानक गुप्ता और एक बार फिर मेरे साथ जुड़ गए हैं सीधे पेंसिल्वेनिया यूएस से डॉक्टर रवि गोड से। आप एक और चीज मुझे आज बताने वाले थे, एक नई थ्योरी आप मुझे कुछ बताने वाले थे। नहीं, थियरी नहीं, वो मेरी खुद की थियरी थी। और मैं अभी कितने इंटरव्यूज दे रहा हूँ, यूट्यूब पे कर रहा हूँ, लेकिन ये बात मैंने कहा था कि मानक जी के लिए रख दूंगा। ओके, ये सबसे अहम बात होगी। और अगर ये कर देते हैं, हम कर सकते थे और आज से कर सकते हैं। अगर ये कर दी तो इंडिया का जीडीपी 2% से बढ़ जाएगा। 2 लोग ने इंडिया का जीडीपी 2% से बढ़ाया, उसमें से 5 लाख दे दो। ओके, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूं, ये मॉडर्ना को अभी अप्रूवल दे दिया। ओके, सबसे विश्व में बेहतरीन कॉम्बिनेशन क्या होगा वैक्सीन का? नेचुरल डिसीज तो छोड़ दो, क्योंकि नेचुरल डिसीज में रिस्क है ना। आप शायद अस्पताल भी जा सकते हो, शायद कुछ हो सकता है, कुछ लॉन्ग टर्म तो छोड़ दो। बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है? एट डॉक्टर गोडसे रवि वन ने कहा था विश्व के पहले, और अभी वो सही निकल। कितना दिन पहले मैं भी खुद हैरान हो गया, इतना कैसा सही हो सकता है कोई। तो मैंने कहा था कि फर्स्ट डोज कोविशील्ड एंड सेकंड डोज mRNA will be the best combination of the world. Best, better than 2 doses of Pfizer. ये मेरा दावा है, और अभी ऐसा दिख रहा है कि वो सही होने वाला है। वो तो अभी कह रहे हैं कि एटलीस्ट वो 2 डोज फाइजर इतना अच्छा है। और देखो, अगर पहला डोज फाइजर का लिया है तो दूसरा डोज कोविशील्ड का लिया तो इतना नहीं है, लेकिन पहला कोविशील्ड का लिया है, जैसे करोड़ों लोग हैं हमारे यहाँ, और दूसरा डोज mRNA का ले लिया, तो दी बेस्ट कॉम्बिनेशन 95%। उसका मतलब क्या है पता है? अगर आप कोविड पेशेंट के संपर्क में आते हो तो आपको कोविड होने का चांस 45% से 5% तक हो गया। क्या और कोई स्टडी है? या जर्मनी में स्टडी आया है, एंड व्हाट दे आर सेइंग इज फर्स्ट डोज कोविशील्ड मतलब एस्ट्राजेनेका, सेकंड डोज mRNA, वो फाइजर की बात कर रहे थे लेकिन मॉडर्ना को भी चलेगा, will be at least as good as Pfizer. Pfizer is 88% against Delta. तो अगर ये कॉम्बिनेशन ले लिया तो 55% के वैक्सीन पे हम लोग कह रहे हैं कि 3 दिन पहले महामारी को खत्म कर दिया। 95% के साथ हम लोग क्या करेंगे? सोचो, पूरे दुनिया का लेकिन और एक क्विकली फिनिश करता हूं। कोविशील्ड का एक प्रॉब्लम क्या है पता है? अच्छा प्रॉब्लम है कि आपने पहला डोज ले लिया तो दूसरा डोज मैं तो कह रहा था 12 हफ्ते बाद लेना चाहिए। हम लोग 4 हफ्ते में दे बैठे, 55% एफिकेसी। 12 हफ्ते में लिया तो 81% एफिकेसी। तो शायद आपने मानो कोविशील्ड का पहला डोज लिया है, ओके, और आपको मन में लग रहा है कि मुझे दूसरा डोज लेना चाहिए, होना चाहिए मेरा पूरा। आपको अमेरिका आना है, ओके, डिज्नीलैंड लेके जाना है आपको। अभी तो जूम पे सिर्फ आधा दिख रहे हैं, आपने नीचे पतलून या पजामा पहना है पता नहीं, लेकिन अमेरिकन लोगों की आपके जेब में जो बटुआ है उसके ऊपर हमारी ध्यान है, वो तो निकाल देंगे आपको। तो आपको लाना है डिज्नी। तो हम लोग अच्छी एफिकेसी के लिए 3 महीना रुक गए, राइट? तो 3 महीने तक ना आपको वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है, ना आप कहाँ जा सकते हो। ये 3 महीना क्यों रुकते हैं? क्योंकि वो बस और ट्रेन का कंसेप्ट, बस का एंटीबॉडी बनता है तो दूसरा बस के लिए 3 महीना रुकना पड़ता है। लेकिन अगर आप मॉडर्ना के साथ कंबाइन करते हो तो रुकने की क्या जरूरत है? 4 हफ्ते में भी ले सकते हैं। ऐसा मैं कह रहा था विदाउट एनी स्टडी, और वो जर्मनी ने अभी बोल दिया। जर्मनी की जो प्रेसिडेंट है एंजेला मर्कल, वो 66 साल उनकी उम्र है। उन्होंने पहला कोविशील्ड लिया और दूसरा मॉडर्ना ले लिया। 4 हफ्ते में तो अभी अलाउड नहीं है। इंडिया में तो अभी बोल रहे हैं कि अभी मिक्स करके ट्रायल कर रहे हैं, अभी अलाउ नहीं किया इंडिया में। वो तो अभी देखो, अभी मॉडर्ना तो अलाउ किया है। हाँ, मॉडर्ना तो हो गया। मिक्स एंड मैच का इतना अच्छा स्टडीज आया है, इंग्लैंड से आया है, स्पेन से आया है, और स्टडी छोड़ो, जर्मनी और कनाडा ने चालू किया क्योंकि वो यंग लोगों को कोविशील्ड नहीं दे पा रहे। तो आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, वो नहीं दे सकते ना।
दूसरा डोज कोविशील्ड का, क्योंकि वो तो देते ही नहीं है यंग लोगों को, इसलिए वो दे रहे। अभी सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें एक माइनर प्रॉब्लम है, ऐसा ना बोलो कि डॉक्टर रवि ने बताया नहीं। कि जो माइनर साइड इफेक्ट होते हैं, मतलब सर दुखना, बुखार आना, मसल में दर्द होना, वो काफी हो जाएंगे। कोविशील्ड पहले डोज के बाद अगर दूसरा लिया तो इतने ज्यादा हो जाएंगे माइनर साइड इफेक्ट। ओके, इंग्लैंड इज प्लानिंग कि उनका पूरा वर्क फोर्स एक दिन काम पे नहीं आएगा। दे आर लिटरली प्लानिंग फॉर दैट। ओके, तो वो मुझे मत बोलो कि आपने कहा ये कि हमने ले लिया हो, तो वो तो मैं अभी बता रहा हूं आपको कि एक दिन के लिए बहुत साइड इफेक्ट्स आने वाले हैं, लेकिन सीरियस नहीं होंगे। तो दैट इज इंडियाज टिकट टू 2% इंक्रीज इन जीडीपी। फर्स्ट डोज कोविशील्ड, सेकेंड डोज मॉडर्ना इन 4 वीक्स। लेकिन एक चेतावनी दे देता हूं, जो लोगों ने कोविशील्ड ली है और शायद उनके 50 दिन हुए, 60 दिन हुए, 70 दिन हुए, वो कृपा करके इंतजार ना करे अभी कि मुझे शायद मॉडर्ना मिलेगा, इसलिए आपका दूसरा डोज 84 डेज में ड्यू है कोविशील्ड का, ले लो। हम चाहे तो 2 डोज कोविशील्ड के बाद भी एक स्टडी करके मॉडर्ना ठोक सकते हैं। मैं कुछ पेशेंट को दिया है ऑलरेडी इधर यूएस में, ऐसा ऑफ लेबल ऐसा कुछ कर सकते हैं। लेकिन अभी आप रुको मत, अगर आपके 84 डेज हो गए तो दूसरा डोज भी कोविशील्ड का ले दो। लेकिन फर्स्ट डोज कोविशील्ड, 4 वीक्स लेटर मॉडर्ना, लॉट ऑफ माइनर साइड इफेक्ट, दिस विल बी द टिकट। तो जिसको मरे हुए को क्या मारना, लेकिन उसको तो हम और भी खत्म कर देंगे। अच्छा, ये अच्छी चीज है। ओके, सो जैसे मैं बता रहा था डॉक्टर गुडसे, ये मिक्स एंड मैच के जो स्टडीज हो रहे हैं वो तो कई देशों में हो रहे हैं, आपने बताया अभी, पर इंग्लैंड और यूएस में, यूके और यूएस में अभी इनको अप्रूवल नहीं है। अभी आप मिक्स एंड मैच वहां पर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ स्टडीज हैं। जर्मनी आप बता रहे थे, और कनाडा कर दिया, चालू कर दिया। इंग्लैंड, कनाडा, जर्मनी, यूके यूएस में चालू है। यूएस में नहीं चालू है, हमको जरूरत ही नहीं है, हमको फाइजर मॉडर्ना है। देखो, मिक्स एंड मैच आवश्यकता की वजह से ऑलरेडी चालू किया, कनाडा में चालू किया, जर्मनी ने चालू किया, इंग्लैंड ने चालू किया, स्पेन में चालू है। जो लोगों ने, यंग लोगों ने कोविशील्ड लिया है, उनको दूसरा डोज दे ही नहीं सकते ना कोविशील्ड का, क्योंकि वो बैन है वो कंट्रीज में। तो दूसरा यंग लोगों में वो ऑलरेडी एमआरएनए का दे रहे हैं, तो स्टडी की भी बात नहीं, स्टडी के बगैर ही कम चालू है। बैन कहाँ बैन है? कोविशील्ड का सेकंड डोज कहाँ बैन है? देखो, बैन की क्या बात है, जो बैन इज अ बिग वर्ड। हाँ, जो यंग लोगों में थोड़े क्लॉट्स होते हैं एडिनोवायरस टेक्नोलॉजी के साथ, वो एस्ट्राजेनेका के साथ आए थे। तो ऐसा कहा था जर्मनी ने कि 60 के नीचे नहीं देना चाहिए। जर्मनी, नेदरलैंड, स्पेन, पोर्तुगल, साउथ कोरिया, जापान। बेल्जियम ने कहा 56 के नीचे। कनाडा ने पहले कहा था 55 के नीचे, अभी 50 कर दिया। इंग्लैंड ने कहा था 30 के नीचे नहीं देना चाहिए। तो ये यंग लोगों को नहीं दे रहे हैं क्योंकि थोड़े माइनर साइड इफेक्ट्स है क्लॉट्स के। और देखो, उनके पास चॉइस है, उनके पास एमआरएनए वैक्सीन है, तो वो उनके पास वो है, थोड़ी सुविधा है उनको ये करने को। हम तो नहीं कर सकते थे क्योंकि कोवैक्सीन के डोज ज्यादा नहीं बने थे। तो ऐसा बैन नहीं है। जर्मनी में भी आप यंग हो तो भी ले सकते हो एस्ट्राजेनेका, लेकिन आपको साइन करना पड़ता है कि मुझे पता है कि क्लॉट हो सकते हैं। तो अगर वो लोगों को दूसरा डोज है तो वो दूसरा डोज कहाँ से देगा गवर्नमेंट? क्योंकि वो तो एक मुंह से कह रहे हैं कि 50 के नीचे हो तो लेना ही नहीं चाहिए। तो अगर आदमी 45 उम्र है उसकी, पहला डोज एस्ट्राजेनेका का कोविशील्ड का हुआ है, तो दूसरा डोज कहाँ से देंगे उसको? ओके, तो आप कह रहे हैं उनको ऑलरेडी एमआरएनए, आप कह रहे हैं कि जो लोग कोविशील्ड का या एस्ट्राजेनेका का फर्स्ट डोज ले चुके हैं, यंगर पीपल, तो वो अगर चाहें उनको सेकंड डोज जो है वो एमआरएनए वैक्सीन ले लेना चाहिए। लेकिन रुके मत। रुके मत। अच्छा, अगर कोविशील्ड, हाँ, बस लास्ट में बस थोड़ा ये और बता दीजिए, ये कॉम्बिनेशन जो है, ये आप इसको बेस्ट क्यों मान रहे हैं? ऐसा कैसा इसका इफेक्टिवनेस है? कैसे ये दोनों मिलके काम करते हैं? हम कैसा नापते हैं उसको? लैब्स में नापते हैं ना एंटीबॉडी। और मेरा तो पहले से कहना है कि लैब्स में नहीं करना चाहिए, रियल लाइफ में करना चाहिए। तो रियल लाइफ में शायद, लेकिन समझने वाली बात यह है कि जो लैब में नहीं चलेगा वो शायद रियल लाइफ में चलेगा, लेकिन जो लैब में चलेगा वो तो रियल लाइफ में दौड़ेगा ना। तो लैब में भी चल रहा है, एंटीबॉडीज बहुत अच्छे आ रहे हैं,
पहला डोज फाइजर, दूसरा डोज कोविशील्ड के एंटीबॉडीज वर 5 times or 5 times या 5%, I think 5% more than 2 dose Covishield. First dose Covishield, second dose Pfizer were 10 times or 10%, मैं भूल गया टाइम्स था या परसेंट था, वो ज्यादा है। वो ऐसा लैब में ऑलरेडी आ चुका है, तो ये ऑलरेडी हो चुका है स्टडी। तो ये अगर हम करें तो बहुत ही अच्छा है, तो ये कर देना चाहिए। चलिए, थैंक्स अ लॉट डॉक्टर गोडसे, फिर बातचीत होगी। क्या आज कुछ शोले नहीं कुछ नहीं, अरे आपने इतनी एक बार फिर से रिएश्योरेंस दे दिया, इतनी अच्छी गुड न्यूज दे दी लोगों को, आपने बता दिया कि आप सब खोल दो, अब डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो उसी में खुश हो जाएंगे। आज शोले नहीं थी। आदमी शहर के हो लेकिन समझदार लगते हो, छोड़ दो। थैंक यू सो मच, थैंक यू, फिर बात होगी आपसे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।